भाइयों स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। और मैं व्लॉग बनाना भूल चुका था सुबह। तो हमारे साथ है शिट्टी। और आप सोच रहे होंगे हम कहाँ पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? सोचो हम जा रहे हैं चंडीगढ़। भाइयों चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं आपको व्लॉग में लगेगा पता क्यों जा रहे हैं चंडीगढ़, क्या काम है चंडीगढ़ में। क्योंकि हमारी एडमिशन तो नहीं, मतलब कंफर्मेशन लेटर रह गया अभी आने को हमारा NIT से। बाकी ऑलमोस्ट तो हुई है हमारी एडमिशन, तो नहीं हुई है कंफर्म हो ही गया ऐसे NIT हमीरपुर का। तो बस थोड़े से काम बचे हुए थे, रुके हुए थे चंडीगढ़ में। वो ख़त्म करने के बाद वापस जाएंगे घर, सामान वगैरह लाएंगे। और जो बाइक ली है उसका भी हाथ पीले कर देंगे बाइक के। हो गया उसका काम भी। अभी पहुँचे हम और पन्नो और बिलासपुर, जो बगेड़ वाला मोड़ है उसके पास पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगा, सुबह दिमाग में था लेकिन थोड़ा भूल गया मैं। फिर अब आइए मेरे को याद, मैं कहा अब भी बना देता हूँ ब्लॉग। तो आपको दिखाते हैं फिर ब्लॉग में आगे क्या होगा। भाइयों ये है हमारा पंजाब बॉर्डर का टोल। यहाँ पे हमारा पंजाब बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और हमारी जियो सिम पे मैसेज आता है कि पंजाब बॉर्डर स्टार्ट हो चुका है, आपका नेटवर्क टाइप बदल चुका है। तो अब हमारा खुल चुका है बैरियर, जाएंगे अब सीधा मोहाली। देखो हाईवे आ चुका है, प्लेन सीधा हाईवे। तो गाड़ी चलोगी 80-90 पे ही, अब 80-90 पे चलोगी गाड़ी, 100 तक भी पहुँच सकती है। उससे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि सेफ्टी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है हाईवे पे। तो देखो आप, चलो भाइयों अभी पहुंच चुके हैं हम कीरतपुर। सामने बोर्ड लगा हुआ है रूपनगर चंडीगढ़ 71 दिल्ली नागल। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आगे से एक मोड़ है, आपको बताता हूँ मैं आगे कहाँ कौन सा रास्ता जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा आगे है, बने रहो आप साथ में। यहाँ से करीब हमारा आधा रास्ता खत्म हो चुका है अब। हाँ आधा या अप्रॉक्स 45% हमारा रास्ता खत्म हो चुका है। अब 55% ही बचा है हमारा रास्ता कीरतपुर से मोहाली का। ये अपना प्रॉपर कीरतपुर जहाँ पे बसें वगैरह रुकती हैं, यहाँ आगे रुकती है बसें। और ये जो रास्ता है पीछे जा रहा है, जो ऊपरली साइड को जा रहा है रास्ता, ये मनाली वाला रास्ता है। हिमाचल हम आती वक्त इस रास्ते से जाएंगे घर। और जो उससे पल्ली साइड वाला रास्ता है वो हमारा अनंतपुर साहिब का रास्ता है, जिसको आप विरासत खालसा के नाम से भी जानते हो। और जो बीच वाला रास्ता है वो अपना उन्ना होके जाता है, बीच वाला रास्ता है उन्ना होके। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग से रास्ते हैं, यहाँ पे मोड़ना वगैरह काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। बाकी अब हम कीरतपुर भी क्रॉस कर देंगे, उसके बाद बड़गढ़ आएगा, ये वो सो आएंगे, पहुँच जाएंगे फिर अपने डेस्टिनेशन पे मोहाली पे। ठीक है भाइयों। सो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर रूपनगर पे। और यहाँ से देखो, यहाँ पे दिखो ये जो रूपनगर है, यहाँ पे कट नीचे से रूपनगर को होके हम जलंधर निकल जाएंगे इस रास्ते से। नीचे
नीचे वाला रास्ता, यहाँ से सीधा जाएंगे ऊपर तो हम पहुँच जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आगे आप जहाँ चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे, दिल्ली वगैरह वहाँ पहुँच जाओगे। तो रूपनगर से अब हमें टाइम लगेगा आधा घंटा, आधा पौना घंटा लगेगा हमें। 8 बजे निकले थे हम कनाइट से, उदयनगर से, कनाइट से प्रॉपर 8-10 के आसपास निकले थे हम। अभी टाइम हो चुका है 9:45, पूरे 9:45 हुए हैं। तो उसके हिसाब से अभी हमें 1.5 घंटा हो गया है चलते हुए, मतलब 1 घंटा 35 मिनट अप्रॉक्स, 1.5 घंटा। तो बस आधा घंटा और लगेगा, आधा पौना घंटा, हाँ इतना ही लगेगा, पहुंच जाएंगे। बाकी हम 10:30 बजे तक ऐसा अज्यूम किया मैंने, सोचा ऐसा पहुंच जाएंगे कि 10:30 बजे तक। बाकी आज पीजी में बना होना हमारा चने और पूरिया, देखते हैं उनको खाते हैं चने पूरिया शाम को। तो पता नहीं हमारा रहने का बनेगा कि नहीं बनेगा, जो भी होगा वो व्लॉग में दिख जाएगा आपको, जो भी बनेगा हमारा। चलो ठीक है भाई, ओके। सो भाइयों अभी पहुंच चुके हैं हम कुराली टोल प्लाजा, सबसे बिजीएस्ट टोल प्लाजा हमारे जो आता है रूट में। यहाँ पे हर दम कभी भी आओ आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। और इसका रेट हमारे जो पंजाब और हिमाचल वाले हैं उससे तो कम ही है। डैर वाले जो हिमाचल का है उससे तो कम ही। हिमाचल वाले 140 लेते हैं और जो पंजाब बॉर्डर वाले 120 लेते हैं एक साइड का, और ये 70-75 इतने लेते हैं। ये देखो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे ना। हाँ तो भाइयों अभी पहुँच चुके हैं हम कुराली वाली कट पे। यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो हम पहुँचेंगे कुराली विलेज है, जो कुराली पुराना वाला रास्ता इस साइड से था हमारा, लेफ्ट साइड से। ये हमारा खर्ड वाला रास्ता जो नया बना है, पहले यहाँ से जाया करते थे। पहले मैं जब आया था, मैं कम से कम 10-12 साल पहले आया था यहाँ पे, यहाँ चंडीगढ़। तो मैं उस दूसरे वाले रास्ते से गया था, और ये हमारा खर्ड वाला रास्ता है, बाईपास जो कुराली बाईपास है। अगर आपने दिवाली के पटाखे वगैरह लेने आते हैं यहाँ पे बंदे, बड़ा फेमस है चंडीगढ़ पटाखे लाने के लिए, दिवाली में पटाखे लाएंगे चंडीगढ़ से तो कुराली में बनते। कुराली पे इनकी फैक्ट्रीज है पटाखों की, और वो हाईवे पे आ जाते हैं यहाँ पे, जो कुराली वाला हाईवे ना, वहाँ पे आ जाते हैं बेचने, लेकिन फैक्ट्रीज उनकी वहाँ पे है अपना कुराली में। तो अब हमको भाई आधा घंटा लगेगा मेरे हिसाब से। अब 10 हो चुके, 10:02 हुए हैं, 10:02 बज चुके हैं हम। अब आधा घंटा लगेगा हमें पूरा, क्योंकि हमने चंडीगढ़ तो प्रॉपर चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ से पहले सासनगर होकर हमारा कट मोहाली को निकल जाएगा, तो हम उस साइड से हो जाएंगे, साइड से हमें प्रॉपर अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाईवे देखिए आप, ये हमारा रिजिड कंक्रीट से बना है, रिजिड पेमेंट है ये हमारी। बिटुमन ये नहीं है, बिटुमन नहीं है ये, कंक्रीट है नीचे जो बनाया है। काफ़ी ड्यूरेबल रहता है हमारा कंक्रीट। इंजीनियरिंग में इसको रिजिड पेमेंट बोलते हैं, और बिटुमन वाली को फ्लेक्सिबल। जय माता दी। कर तो बंद कर तो। भाई अभी पहुंच चुके हम सासनगर के पास, मतलब अपना बिलोंगी के पास। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, दिखा कैमरामैन, यहाँ से लेफ्ट लेंगे, सीधे हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ को। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन मोहाली, जहाँ पे हम रहते हैं, शाही माजरा मोहाली। तो अब जो ये अंडरपास है यहाँ से हम लेंगे राइट से बिल्कुल सीधा जाएंगे, फिर एक लेफ्ट लेंगे और अपनी गली में पहुँच जाएंगे, अपने मोहल्ले में पहुँच जाएंगे। फिर सबको अलविदा कह के निकल जाएंगे अपनी नई मंजिल की ओर। बने रहिए साथ में, आप देखते रहिए क्या होगा आगे इस ब्लॉग में। सो भाइयों पहुंच चुके हैं हम मोहाली। यहाँ पे हमारा पिछला वाला इंस्टीट्यूट, जहाँ से हमने ऑटो रैपिड वगैरह किया था, इस साइड है। यहाँ पे सामने हमारा पीजी है, इसी लेन में आपने देखी होगी, लेकिन आगे होना आपको याद। टाइम हो गया है 10:25, तो हमें लगे 2 घंटे और 15 मिनट, 2 घंटे और 15 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो लगाते हैं अब गाड़ी पार्किंग में, और मिलते हैं आपसे बाद में। सो भाइयों गाड़ी वगैरह पार्क हमने कर दी थी,
वीडियो में तो मैंने नहीं लिया, और इंश्योरेंस के पेपर ले लिए हैं बाइक के, और काफ़ी सूरत सिटी के पास है जेब में। हम जा रहे हैं रूम में, थोड़ा चार्जिंग वगैरह करेंगे, फिर करेंगे उससे बात विनय से, जो ओनर है यहाँ का, उससे करेंगे बात। उससे मांगे सिक्योरिटी दी हमने 2000। वो उनकी ऐसी पॉलिसी है कि 2000 जो सिक्योरिटी है। पहले मैं देख लेता हूँ कितना यूनिट यूज़ हुआ है। 1 हमारे नहीं है, 2224 2224। तो बात है ऐसी ना, जो हमारा जो रेंट होता है उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है सबमिट स्टार्टिंग में ही जब हम आते हैं। तो अब उनकी पॉलिसी ऐसी कि वो सिक्योरिटी जब हम छोड़ते हैं रूम तो हमें 15 दिन पहले बतानी पड़ती है कि 15 दिन पहले हमें छोड़ रहे हैं रूम, तो सिक्योरिटी आप दे दो, तब मिलती है सिक्योरिटी। अब हमें NAT का पड़ गया नंबर हमें, फिर 16 तारीख को हमारा जो कि 16 तारीख आज है, उस दिन पड़ता है, पूरा महीना उस दिन होता है। रूम में आके वो कैसा सा लग रहा है। तो मैं हो रहा था 16 तारीख को होता है पूरा महीना। फिर अब आज 16 तारीख है और हमने इनको बताया 13 को है, 12 को काउंसलिंग थी ना, 13 को बताया था इनको, 13-14 को। ये बोल रहे हैं पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा 2000 तो गए, 2000 पर पर्सन, मतलब 4000 कुल मिला के। तो अब देखते हैं क्या होगा, सिक्योरिटी मिलेगी या कि नहीं। ठीक है भाई। तो गाइस हेलमेट वगैरह दे दिए, हम बोतल वगैरह। अभी जाएंगे नीचे और अपना ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद बेचने निकल जाएंगे बाइक को। बंदे भी कर रहे हैं भाई बैकअप। तो भाई आखिरी बार देख लीजिए मैं इसको, आप दो को लग रहा है। प्लेट है ना ये दूसरी स्टील वाली, वो आ रहा है भी ठीक है। कुछ नहीं है, ये हो जाएगा एक से एक काम है। तो भाई वो आखिरी बार इंजॉय कर रहे हैं हम अपनी मील को। पता नहीं दूसरी बार देखने को मिलेगा LPG की नहीं, देख लीजिए आज आप भी हमारे साथ। ऐसा भाई करते हैं आप मील को ख़त्म होंगे। तो भाई बाइक अब अपने पुराने घर पर जा रही है वापस, सब छोड़ के सफाई हो रही है। देखो ये टी-शर्ट देखो, आपने देखी होनी व्लॉग में, तो शायद देखी होनी आपने। टी-शर्ट किसकी है गैस करना गाइस, कमेंट में बताना किसकी है। और तेल एज़ यूजुअल भाई दिख नहीं रहा, देखो बहुत तेल है, काफ़ी तेल है। ये भाई 86 नंबर इसका। क्या हुआ, वो बीट ही रहा है दगा से। ज़्यादा तो टायर टूर तो नहीं कर पाएंगे ना भाई हम साफ, सिर्फ चेहरा वगैरह कर लेते हैं इसको साफ, ताकि तो अपनी बाइक मस्त है। गाड़ी भाई आपको दिखा दूँ मैं, गाड़ी की पकड़ ऊपर वाला यहाँ से दिखेगी भाई, दिखती है भाई गाड़ी, जनरेटर के पीछे लगाई है गाड़ी। तो इस बाइक का थोड़ा सा काम करते, फुट रेस्ट है थोड़ा हमारा, टेढ़ा हो गया और लेग गार्ड हो गया है, मुड़ गया थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से दिख रहा हूँ पूरा, टॉप एंगल से दिखाता हूँ। इसका थोड़ा सा काम कराते, फिर क्या होता, थोड़ी कीमत ज़्यादा मिल जाए हमें। यहाँ पे आया हम अपने एरिया में, हम देखो ज़्यादा दूर नहीं आए हम। भाई को बोला भाई ला रहे हो, जार वगैरह ला रहे हो भाई, करेंगे भाई फिर कार्रवाई इसकी। नीचे तो नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा। हाँ लेग गार्ड थोड़ी सी मारो और बस ठीक है।
मैं चेक कर। सो भाई वो हमारा काम हो चुका था, हथौड़े से नहीं कर दिया हमारा काम। अब जाएंगे 41D सेक्टर 41D, वहाँ पे बेचेंगे बाइक का सौदा करेंगे, हाथ पीले करेंगे बाइक के। मिलते हैं अब आपसे बाद में। सो भाइयों बाइक अभी बेच चुके हैं हम यहाँ पे। ये है मार्केट हमारी 31D की मार्केट है। यहाँ पे बेची है भाई बाइक अपने। पूरे पैसे तो नहीं दिए अभी 12,000 रह गया अभी लेने को। अंकल बोल रहे हैं भाई शाम को मैं घर जाके करूँगा 12,000। तो बाकी बात भरोसे की है, बाकी चलान वगैरह सब कुछ चेक कर लिया अंकल ने, बाइक वगैरह भी देख ली है। ये है भाई मार्केट, यहाँ से ली थी हमने बाइक 3 महीने पहले। भाई वो क्या हो गया, बैठ चुके थे बाबा, जा रहे हैं पीजी वापस। बाइक का काम तो हो गया, अब देखते हैं अगले काम जो बचे हैं उनको करते निपटाते हैं भाई। तो भाइयों ये थी अपनी कैब और ये साड़ी गाड़ी, और यहाँ से पार्किंग से हट चुकी है एक गाड़ी और गया रूम में। बाइक अच्छा लग रहा है, बाइक का दिल नहीं लग रहा बाइक के बिना। यहाँ पे खड़ी होती थी बाइक, खाली हो गया स्पेस, पीजी भी खाली हो गया, बंदे भी काफ़ी जगह रह चले गए, वो खाली हो गया। अंधेरे में भी ठीक बना लेता है यार, एक फिलहाल अंधेरा ही नहीं है पूरा। लाइट है, लाइट ही नहीं है भाई जी लाइट ही नहीं है। लो कर लो बात, हम आए भाई एसी लगाएंगे, अब एसी में थोड़ा सोएंगे, लाइट ही नहीं है। किस्मत देखो किस्मत, जब इतने दिनों से हम हिमाचल में थे तब यहाँ पे पूरी लाइट, पूरी ठोक के लाइट होनी थी। अब नहीं होगी यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी। चलो भाई करते हैं अब कुछ, चल रहे हैं पौड़ियों से ही ऊपर। क्या करें भाई लाइट ही नहीं है, अगर जनरेटर भी नहीं चला हो तब तो होगी आज लेनी देनी ना। गाड़ी तो भाई छाया में खड़ी है आराम से, रुकने को तो हम रुक जाते हैं आज के लिए, पता नहीं शायद रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। बाइक के पैसे जो बचे हुए हैं वो आ जाते तो हम निकल जाएंगे आज। बाकी पीजी का जो हमने दिया है सिक्योरिटी, उसका कुछ सीन बन जाता। 2,000 पर पर्सन सिक्योरिटी दी है, तो अगर 1,000-1,500 भी मिल जाता हमको वापस तो काफ़ी अच्छा हो जाना था। और सांस फूल गई है काफ़ी टाइम से, पौड़ियाँ चढ़ी नहीं, कुछ काम नहीं किया, सांस फूल गई आज। ऐसे नहीं फूलती थी मेरी सांस, आज फूल गई भाई, क्योंकि जब से मेरे पाँव में लगी है तो उसके बाद मुश्किल से मैं इतना वर्कआउट वगैरह कुछ भी ज़्यादा किया नहीं है, इसकी वजह से स्टेमिना वगैरह डाउन हो गया थोड़ा। अभी भी एक फ्लोर और है, देखो भाई चलते जा रहे हैं। जनरेटर ऑन नहीं हुआ तो हो जाएगा काम। आप भी व्यू देख लो यहाँ का लास्ट बार। ये भाई यहाँ का व्यू, ये है ग्राउंड, हरा भरा ग्राउंड, देखो भाई लास्ट बार देख लो आप भी हमारा रूम। एक बार इसकी भी कुछ स्टोरी है शीशे की। देखो भाई तो ठंडा है, जनरेटर भी नहीं है ये भाई, जनरेटर वाला स्विच जुगाड़ से किया कुछ ना, फिर ये दोनों चलते हैं। ये लाइट का है, फैन का है, ये जनरेटर ऑन है ऑफ, ऐसे कुछ स्कीम ऑफ है भाई। क्या करें अब, पैकिंग वगैरह भी करनी है, सब कुछ निकालना पड़ेगा। ये हमारे साहिल भाई का लूफी, उदय भाई के सब कुछ, मेरा तो भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, जूते ही है मेरे को, बैग है यार। लाइट आती तो इस टाइम मज़े में होना था मैंने,
AC लगाया होना, बढ़िया मस्त ठंडी नींद लेनी थी मैंने 1 घंटे की। उसके बाद शाम का सोचना था जाना है कि नहीं जाना है। देखते हैं भाई हो क्या होगा। बाइक भी दे दी हमने, बाइक के साथ हेलमेट थे जो हमें उस बाइक के साथ लिए हुए हमने हेलमेट थे, वो भी दे दिए। कुछ नहीं छोड़ा हमने, खाली हाथ से जाएंगे अब। बाकी NIT का अभी तक कोई कंफर्मेशन मेल आया नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। और हम चल दिए हैं अभी इंस्टीट्यूट वालों को भी इन्फॉर्म करना है इसके बारे में कि हमारा जो कोर्स है उसको ऑनलाइन कर दो आप कन्वर्ट। पैसे ऑनलाइन का कोर्स 16 का था, क्या 5-6 हज़ार क्या पता दे दे। वैसे तो मेरे को उम्मीद नहीं है वो देंगे ना वापस, हरामी होते हैं पैसे लेने वक्त तो सारे करते हैं हाँ जी ठीक है जी ओके जी हेलो जी। जब देने की बात उल्टे रहने की बात आती है पैसे, तब तो नखरे 36 नखरे होते हैं। जो बाइक वाला तो आ गई भाई, आ गई लाइट आ गई बोलते बोलते लाइट आ गई। हाँ आ गई, जनरेटर नहीं है लाइट ही है। कर दिया भाई AC ऑन अब। नहीं थोड़ी सी तो ठीक है किस्मत, मुश्किल से मैं 1-2 मिनट हुए होना अभी आए हुए यहाँ पे ऊपर। चलो कुछ नहीं, पौड़ियाँ चल ली तो थोड़ी कसरत होगी शरीर की, सांस लंग्स थोड़ी कैपेसिटी डाउन चली है आजकल। बाकी AC कर दिया ऑन, थोड़ा हो जाएगा अब, सुकून मिल जाएगा। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ जो पैसे लेन देन में जो बाइक वाला था बड़े भाई उसने रुला दिया एकदम से। वो तो बोल रहा था 11,000 कर दिया उसने कम एकदम 11,000। 2,000 बढ़ाने को 2,000 बातें बोलनी पड़ी हमें, 2,000 रुपये बढ़ाने को 2,000 बातें। सोच सकते हो आप, 2,000 बातें की। उसके बाद 2 एलिमेंट भी दिए ऊपर से, उसको ले जाओ इसको भी ले जा कुछ तो भैया हमारे तो काम नहीं आएंगे। 250-250 के तो एलिमेंट थे वो लिए हुए हमने, वो किसी काम के थे वो, ना उससे खुद का बचाव होना था ना कुछ, क्या काम के थे वो। मैं कल ले जाओ भाई। बाकी बाइक उसने चलान वगैरह देखा बाइक का, और नो चलान वाला रिसिप्ट में साइन किया हमने, उसका फ़ोटो वगैरह लिया। उसने बाकी बोला है आश्वासन दिया है कि 12 बजे 12 नहीं सॉरी जब घर जाऊंगा तो 7-7:30 बजे का दूंगा बाकी रिमेनिंग पेमेंट 12,000 की। ऐसी सी बात है भाई, यो बड़े पंगे फंसे हैं। इन सिक्योरिटी का पंगा है तो चलो अब घाटे में थोड़ा खा लिया। मैंने सोचा था ऐसे 5,000 करेगा वो कम, हमें 36,000 मिल जाएगा, 36,000 तो मिल जाना था 18,000। तो अब क्या बोले भाई, अब 36,000 तो चलो कुछ नहीं, अब 35 क्या बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं कुछ नहीं बोल सकते। 35 भी देता तो भी 17,500 मिल जाना था। चलो 16,000 भी ठीक है, 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी हमारी, 16,000 आ गए, 4,000 गए, 8,000 8 नहीं एक्चुअली 9,000 गए। 500 अलग से दिए थे हमने, 41,000 दिए थे हमने, हाँ 41,000। बाकी 4,000 8,000 में हमने कितने महीने चलाई, 3 महीने चलाई हमने 8,000 में, तो वही पड़ा है 2-2.5 हज़ार रुपये महीना। क्या कर सकते हैं भाई, अब 2-2.5 हज़ार चलता है। अब क्या करें, पेट्रोल तो 500 रुपये का डाला है अभी तक, 500,000 बस, इससे ज़्यादा नहीं डाला था। चलाई भी काफ़ी है, वो भी काफ़ी कांड भी हुआ इस बाइक के साथ। ऐसा सच इसके साथ जो थोड़े लगाया नहीं था थोड़ा इसको, अभी वो थोड़ा लगाना पड़ा किसी और कार्ड के चक्कर में। तो ऐसा सा सीन है। अब पैकिंग वगैरह भी करनी है, उदय गया अपना बैग वगैरह लाने, उसने दिया हुआ है किसी को, वो बैग वगैरह लाएगा अपना, उसमें डालेगा। मेरी तो ट्रॉली है उसको भी इतनी 1-1 इंच धूल जम गई है उसके ऊपर, 1-1 इंच धूल। देखते हैं वो भी साफ़ करनी पड़ेगी। और जो ये कंबल है मेरे पीछे इसको भी पैक करना पड़ेगा, इसका जो 12 का लिफाफा था उसमें करना पड़ेगा पैक। बाकी रहने को तो रह लेते, पर गाड़ी की थोड़ी टेंशन होती है ना। नई गाड़ी आई है, मोहल्ले में चोर को बोलेंगे भाई नई गाड़ी आई है भाई, इसको लपेटे में ले लेते हैं। इससे बचने के लिए तो मैं सोच रहा हूँ चले जाएँ, चाहे लेट नाइट ही जाए पर निकल जाए भाई यहाँ से, थोड़ा AC वगैरह ठीक करके ऐसा सोचा है मैंने। निकल जाते हैं भाई, अगर रुकने का बना फिर मेरे को इनके ऐसा नहीं सुबह को गाड़ी मिली टायर गायब है सारे,
वैसे उस चीज़ों का थोड़ा डर रहता है ना। वैसे हुआ तो यहाँ पे है नहीं ऐसा, हमारी बाइक यहाँ पे कितने टाइम खड़ी रही, 10-15 दिन यहाँ पे खड़ी रही, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलो देखो आप ब्लॉग में अब आगे क्या होता है।